नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और उसके पीछे जानेंगे कुछ कंसेप्ट जो कि हेल्पफुल होंगे आने वाले SSCGL एग्ज़ाम्स और भी कैट से रिलेटेड एग्ज़ाम जो कि MBA से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, और भी मैथ से रिलेटेड एग्ज़ाम जहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 12, यानी 12 का कितना मैक्सिमम पावर होगा, यानी 12 के पावर कितना होगा, यानी x की वैल्यू क्या होगी जिसके कारण ये 200 यानी 200 फैक्टोरियल है, यानी 200 फैक्टोरियल कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए इस 12 के पावर x से, तो वो पावर क्या होगा मैक्सिमम, ये बताना है पहला क्वेश्चन। और साथ में विदाउट लिविंग रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं देना है, यानी रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी के बेस पर है, फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ 3, यानी 3 का क्या मैक्सिमम पावर होगा। मान लेते वाई पावर होगा जो इस 105 फैक्टोरियल को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब नो रिमाइंडर्स, यानी नो रिमाइंडर्स, यानी पूरा का पूरा कट जाए। आप ये बोल सकते हो कि जो 3 के पावर वाई है या इसका फैक्टर है, ठीक है, ये भी बोल सकते हो। फैक्टर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं बोलूँ 12 का फैक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 और 3, क्योंकि 4 इसको कम्प्लीटली काट देगा, 3 भी क्या होगा, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। बात है क्लियर। तो इसी तरह ये बताना है पावर क्या होगा मैक्सिमम, ये पावर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, इसके पीछे क्या होगा कंसेप्ट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर हमें ये जानना है कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है 200 फैक्टोरियल, इसका मतलब है कि ये ऐसे होगा बार बार 200 199 ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, और हमें डिवाइड करना है 12 से। किससे डिवाइड करना है, 12 से। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ कंसेप्ट बताऊंगा कि जो भी ये नंबर है जिसको आपको डिवाइड करना है, जैसे मान लो आप 105 को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, 105 फैक्टोरियल को 3 से। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान से देखना, जब भी नीचे प्राइम नंबर हो, क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी नीचे प्राइम नंबर हो तो आप इजीली आंसर बता सकते हो। लेकिन जब ये कंपोजिट नंबर हो जाए, कंपोजिट मतलब ये प्राइम नंबर ना हो, जैसे 12 है, तो इसको हम सबसे पहले प्राइम में तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब हम इसको 2 के पावर 2 बनाएंगे और 3 बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका बेसिक जानते हैं कि हम कैसे वर्बली सोचेंगे। तो वर्बली सोचने के लिए क्या है कि आप बोलोगे कि 105 है, फिर 104, ऐसे चलता रहेगा नंबर, ऐसे से 1 2 3 चलता रहेगा। तो उसमें देखोगे ना, जो 3 है ना, 3 कितनी बार आ सकता है, 3 के फैक्टर कितनी बार आ सकते हैं। ठीक है, तो आप करोगे क्या, देखिए जैसे मैंने आपको 105 पहला दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे 3, तो 105 में 3 कितनी बार मिला होगा, तो आप देखोगे ऐसे बोलोगे 3 आया होगा, फिर 6 आया होगा, फिर 9 12, इस सब में 3 मिल जाएगा। देखो 3 के फैक्टर हैं ये सभी, ऐसे चलता रहेगा। तो आप 105 तक जाओगे ना, 3 के फैक्टर मिलेंगे, कितने मिलेंगे। तो देखिए जब भी आपको 3 के फैक्टर खोजना है 105 तक जाते हुए, तो आप 3 से डिवाइड कर दो सिंपल भाषा में, दैट इज 35। यानी 35 ऐसे लोग होंगे जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइजेबल हो गए। ऐसे 12 के बाद 15, ऐसे 35 लोग होंगे जो इस 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, बातें क्लियर। लेकिन अब उन लोगों में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 3 से 2 बार कटेंगे। देखो जैसे ये 9, 9 3 से 2 बार कटेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, इसी तरह अब 9 के जितने मल्टीपल होंगे वो 2 2 बार कटेंगे। ठीक है, तो देखिए सोचने का तरीका क्या हुआ, यानी 3 से कटने वाले कितने लोग होंगे, 105 तक जाते हुए 35, ऐसे आप बढ़ाते जाना, 35 लोग मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो 9 के मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे, तो 9 के बाद 18 होगा, 18 के बाद 27 होंगे, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे ना, ये 3 से 2 बार कटेगा, 3 के पावर 3, फिर ये भी 3 से 2 बार कटेगा, चेक कर लो, 3 6 जा 18, फिर 3 2 जा 6। यानी कहने का मतलब हमने एक बार तो काउंट कर लिया है, यानी एक बार 3 हमने इसमें ले लिया, क्योंकि मैंने बोला था 35 लोग ऐसे होंगे जो 3 से कटेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 3 से 2 बार कटते होंगे, तो उनका भी पावर तो ऐड करना पड़ेगा, यानी एक एक 3 हमने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब हम चेक कर लेंगे 9 से कटने वाले कितने लोग होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप 9 से कटने वाले लोगों को चेक करना है, तो क्या बोलोगे आप, 105 को आप 9 से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो 9 बन जाए 9, यानी 11 लोग ऐसे होंगे जो 9 के मल्टीपल होंगे, जैसे 9 18 27, ये सब 9 के मल्टीपल हैं। तो इसमें 3 से ये 2 बार कटेंगे। देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 6 जा 18। ठीक है, 3 से कटते जाएंगे। तो कहने का मतलब 11 ऐसे मेरे आंसर होंगे जो अभी और ऐड होंगे, यानी 11 और प्लस 35, 35 पहले हमने निकाला ही था। अब देखिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी कुछ छूटा है। छूटा क्या है कि अब देखो 9 के मल्टीपल के बाद हम 27 का मल्टीपल लेंगे। क्यों, क्योंकि 27 को हमने एक बार पहले ही 3 से कटा लिया था,
फिर एक बार इसमें 3 से कटा लिया था, ये रहा, लेकिन एक बार ये और कटेगा 3 से, क्योंकि देखो 3 3 9 9 3 27, यानी 3 से कटेगा। तो अब 27 के मल्टीपल लेंगे, तो 27 का मल्टीपल का मतलब 105 को 27 से डिवाइड करो तो ये होगा आपका 27 या 81, 27 चौके करोगे तो 108 हो जाएगा, यानी 3 लोग आएंगे। तो 3 लोग का मतलब 3 लोग और मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 3 लोग आपके और नंबर मिलेंगे इसमें, ठीक है। बातें क्लियर हो गई, क्योंकि ये 27 जो है ना, ये 3 3 तो 2 बार हो गया, लेकिन एक और बचेगा ना, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, तो 3 लोग ऐसे मिलेंगे। जैसे 27 के मल्टीपल कौन होंगे, 27 54 81, ये सब चीज़ें, ठीक है। बातें क्लियर। अभी अब सोच रहे हो कि यहाँ पे इंड हो जाएगा, नहीं, अभी एक और चीज़ बचा, वो बचा है क्या, 81, क्योंकि 81 देखो 3 का मल्टीपल कितनी बार आएगा, 3 के पावर 4, तो 3 बार तो ये ले चुके हैं, एक ही बार बचा, तो एक बार ये ले लेंगे। और तुम बोलोगे 81 105 तक जाएंगे तो कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा ना भाई, क्योंकि 81 दूनी 162 होता है, तो वो हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 3 के इतने पावर्स बनेंगे, ये वर्बली हमने सोचा, ठीक है। तो 3 1 4, 4 11 15, 15 35 50, टोटल आपके आंसर कितने हो जाएंगे, 50। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था, 50 था, ठीक है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, 50, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 50, यानी 3 के पावर 50, ठीक है। ये तो वर्बली आपने सोचा, लेकिन आप उसको ईजिली कैसे करोगे, तो देखिए, जब भी आपके पास 105 है, ठीक है, और नीचे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में तो प्राइम होना चाहिए, तो आप इसे कटाओ, जैसे ही कटाओगे 3 3 जा 9, 3 5 जा 35, ठीक है, तो पूरा कट गया। अगर पूरा भी नहीं कटता, मान लो यहाँ पे 104 होता, तो जितनी बार कटता उसको लिख देते हैं, देखो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 34 लिखते हैं, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर 35 आया, तो फिर 35 को एक बार 3 से कटा लो, 11 आया, ठीक है, 11 3, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, बस जहाँ तक कटता है। फिर 11 आया, फिर 11 को 3 से कटा लो, 3 आएगा, ठीक है, 3 3 जा 9, फिर 3 को एक बार कटा लो 3 से, तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा, 1, आप चेक कर सकते हो, 3 3 जा 1, ठीक है। तो कुल मिला के देखो 35 आया, 11 आया, 35 11 46, 46 3 49, 49 1 50, तो इस तरह भी आप आंसर निकाल सकते थे, इस तरह इजीली आंसर निकल गया आपका 50, ठीक है। बातें क्लियर। लेकिन शर्त यह है कि नीचे क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर, तभी कर पाएंगे। ऐसा मैंने क्यों बोला, प्राइम नंबर ही क्यों होना चाहिए, तो आप अभी समझ जाओगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको मैं रीज़न बताऊंगा क्यों ही प्राइम नंबर ही होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मैंने पहले इसको सॉल्व किया, क्योंकि थोड़ा ये प्राइम नंबर था यहाँ पे। तो देखिए, ये है ना 200 फैक्टोरियल। अब आप सोचोगे कि 12 से कितने नंबर कटेंगे, तो आप बोलोगे वर्बली ऐसे बोलोगे कि ये जब 200 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 200 199 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे 12 आया, फिर 24 आया, फिर 48 आया, फिर 60 आया, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ये जो नंबर हैं, क्या ये सिर्फ 12 से ही कटेंगे, ठीक है, और भी कुछ चीज़ तो हम लेके 12 का पावर बना सकते थे, ठीक है, और भी कुछ चीज़ लेकर हम 12 का पावर बना सकते थे। देखो ये 12 का पावर 1 होगा, ठीक है, ये भी 12 से कटेगा, ठीक है, तो 12 का पावर 1 यहाँ से 1 मिलेगा, फिर 12 चौके 48 ये भी होगा, 12 चौके 48, सब में 12 है। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर होंगे, जैसे मान लो 12 से पहले कुछ ऐसे नंबर हुए, जैसे 8 हुआ, ठीक है, 8 हुआ और 3 हुए, तो 8 3 24, इनका गुणा करके भी तो हम 12 का पावर बना सकते हैं। सोचो थोड़ा ध्यान से, 12 से पहले, 12 से पहले बहुत से नंबर होंगे, जैसे भाई देखो 3 3 था, फिर 4 था, 3 चौके 12, ये दोनों गुणा करके भी तो 12 से कट जाएंगे। ध्यान सोचिएगा, जैसे जब आप इसको फैलाओगे ना, तो 3 भी आएगा, 4 भी आएगा कहीं, तो 3 4 जा 12, तो ये भी मिल के तो 12 के पावर 1 बना देंगे। तो इसका मतलब ये जो हम 12 से जब डिवाइड करेंगे तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच में कुछ नंबर ऐसे हैं जो छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये नंबर भी 12 के पावर बना देंगे। जैसे 3 4 जा 12, अगर मान लो मैंने बोला 8 है या 9 है, तो 8 9 को तो हमने काउंट नहीं किया, तो 8 9 जा 72 भी हो जाएगा, ये भी मिल के 12 के पावर बना देंगे, 12 को पावर 1 बना देंगे। ये देखो 8 9 जा 72, यानी 12 6 के 72, यानी 12 इसमें आ गया। तो इसका मतलब जब आप 12 के सिर्फ ऐसे लोगे ना, तो इसमें कुछ छूट जाएंगे, छूटने का मतलब कुछ बीच के नंबर होंगे जो आपस में मिलकर 12 के पावर बनाते होंगे, ठीक है, इसीलिए ये एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाता है, ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इसको तोड़ेंगे किस में, ऑड नंबर में, ठीक है, सॉरी प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे ही प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, ये 200 है ना, तो ये 12 है, ठीक है, तो 12 को आपने तोड़ा तो 2 के पावर 2 इंटू 3, तो यहाँ पर हम पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। तो 3 से चेक करने का मतलब मैंने टेक्निक आपको बता ही दिया, डिवाइड करके, क्योंकि प्राइम नंबर रहेगा तो आपको एग्जैक्ट बस डिवाइड करते जाओ। 3 6 90, 3 6 18, 3 6 18 66, फिर 66 को 3 से डिवाइड करिएगा, दैट इज 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 22,
फिर 22 को 3 से डिवाइड करिएगा 7, फिर 7 को 3 से 2, 3 दूनी 6। अब ये लास्ट में 2 बचा, 2 से 3 से डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, तो बस यहीं पे एंड हो जाएगा। देखिए पहला होगा एक 66 होगा, एक 22 होगा, यानी 88, फिर यहाँ पर 88 7 95, 95 और 2 97, यानी 97 लोग ऐसे होंगे, यानी 3 के पावर 97, ठीक है, इस वाले में, यानी 3 के पावर 97 इसको कम्प्लीटली कटा देगा, ठीक है। लेकिन अभी 2 भी बचा है, तो पहले हम 2 का चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 के पावर 2 है, 4 है, तो पहले हम प्राइम नंबर चेक करेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर 2 है, 4 ना प्राइम नंबर है। अगर 4 को लेते तो मिस मैच हो जाता है, ठीक है, ये कुछ चीज़ें छूट जाती, ठीक है। क्या छूटता है आपको मालूम ही हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए 200 के हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, ठीक है, फिर ये 100 आया, तो 100 को मैंने 2 से डिवाइड किया 50, फिर 50 को मैंने 2 से 25, फिर 25 को 2 से 12, ठीक है। रिमाइंडर को भूल जाना है, बस कंप्लीट नंबर लिखना है। 6, फिर 6 को 2 से 3, फिर 3 को 2 से 1। अब इसके बाद काम ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो 1 आ गया ना, अब तो इसके डिवाइड ही नहीं हुआ। तो 150 और 25 175, 175 अच्छा है, 181, 181 12 193, 193 3 196, 197, यानी 2 के पावर 197 इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, यानी 2 के पावर 197, ठीक है, इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। बातें क्लियर। तो एक चीज़ देखिए, ये 2 चीज़ें तो आई, लेकिन हमें क्या लेना था, हमें लेना था एक्चुअली में 2 के पावर 2 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 2 के पावर 2 कर देंगे, और यहाँ पे 197 था ना, 2 के पावर 197, तो देखो ये 97 तो बन नहीं पाएगा क्योंकि और नंबर है, तो हम 98 तक ले जा सकते हैं। देखो 2 8 16, 2 9 18, 1 19, यानी 196 बन जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यानी 4 के पावर 98 आंसर होंगे, ठीक है। बातें क्लियर। एक को आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब सोचोगे कि आप सर जी 4 से क्यों नहीं डायरेक्ट 98 ला दिए, 4 से डिवाइड करके। नहीं ला सकते भाई, क्यों नहीं ला सकते 4 से डिवाइड करके, क्योंकि देखो अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करोगे, 200 फैक्टोरियल को, तो क्या होगा, 200 होगा, 199 होंगे, ऐसे होंगे। तो आप बोलोगे कि 4 के फैक्टोरियल क्या होंगे, 4 के फैक्टर होंगे 8 12, लेकिन कुछ छूट जाएंगे। छूटने का मतलब क्या है, आगे 2 छूट गया, यहाँ पे कहीं 10 होगा, तो 10 का 1 2 मिल गया, इसका 1 2 मिल गया, तो 2 दूनी के 4 ये भी बना देंगे। इसीलिए इससे हम डिवाइड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके। देखो 50 आएगा, फिर 50 को डिवाइड करोगे 12 आएगा, ठीक है, 12 चौका 48, ठीक है, फिर 12 को डिवाइड करो 3, तो इतने ही आएंगे, 50 12 62 3 65 ही आएंगे। चेक कर लेना आप 4 से डिवाइड करके, 50 आएगा, फिर 4 से डिवाइड करना 12 आया, 12 चौका 48, फिर 4 से डिवाइड करना 3 आया, तो ये आपके कहने का मतलब 65 ही हो गए। तो इससे आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच में कुछ नंबर मिलेंगे, जैसे 2 आगे मिला देखो, और यहाँ पर 10 मिला, तो इसका 2 मिल के पावर 4, 4 के पावर 1 बना देंगे, क्योंकि 2 दूनी के 4, इसीलिए हमने इसको 2 से डिवाइड करके किया, ठीक है। तो फाइनली आपके क्या हो गए, तो रिजल्ट आपका हो गया फाइनली 4 के पावर 98 और 3 के पावर 97, यही तो चीज़, ठीक है। अब देखो, अब इनको मर्ज करके हमें 12 बनाना है, तो देखो 4 के पावर 97 ले लो, एक किस में से हटाना पड़ेगा, 3 के पावर 97, तो देखो पावर सबका सेम है, जब सेम है तो 4 3 जा 12, और ये क्या हो जाएगा 97। दिक्कत तो क्या पड़े हो गए अलजेब्रा में, x के पावर a, y के पावर a, ठीक है। तो इनको मर्ज करते हैं, x इंटू वाई के पावर a, दिक्कत नहीं, ठीक है। बातें क्लियर। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही तो आप प्रैक्टिकली समझ, जैसे मान लो 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, ठीक है, तो 2 दूनी के 4, तितली के 9, यानी 9 9 चौके 36, यानी 36 हुआ, ठीक है। तो 36 कैसा आया, तो मैंने बोला था इनको मिला देते हैं, 2 इंटू 3 के पावर 2 कर देते हैं, 2 3 6, 6 के पावर 2, 6 6 36, मैंने यही बताया आपको यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा ये 97 होगा, यानी 12 का पावर क्या होगा 97 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12 का कौन सा मैक्सिमम पावर होगा, तो 97 होगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को समझ गए होंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद धन्यवाद।